गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेंथेनाइड्स की जो एक प्रॉपर्टी दिखी थी लेंथेनाइड संकुंचन था कि अंदर के 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जाने के उपरांत लेंथेनाइड्स के अंदर उनके आकार में बहुत तेज़ गिरावट होती है, जिससे आकार लेंथेनाइड 57 के बाद में एकदम से छोटा हो जाता है। तो उस लेंथेनाइड संकुंचन के क्या परिणाम हैं, लेंथेनाइड संकुंचन के क्या परिणाम हैं, इस परिणाम की व्याख्या आज अपन करेंगे। कौन कौन से गुण इससे प्रभावित होते हैं। इसमें पहला जो गुण है वो यहीं दे रखा है आपको कि लेंथेनाइड के तत्वों के अंदर आपस में समानता। लेंथेनाइड के अंदर आपने देखा कि 57 जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर लेंथेनाइड संकुंचन लग जाता है। आकार जो बड़ा होता है वो सडनली छोटा हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर ही जाते हैं, तो 57 से जब अपन 71 तक जाएंगे पूरी लेंथेनाइड सीरीज़ में, 4f सीरीज़ में, तो आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। मतलब ये आकार करीब करीब समान रहता है, बहुत कम इसमें परिवर्तन होता है दूसरे आवर्त के तत्वों की बनिस्बत, जिसकी वजह से जो इनकी आक्सीकरण अवस्था आती है +2 से लेकर के +4, खासतौर से +3 और +4, ये गुण धर्मों में समानता दर्शाते हैं। ये पहला इसका इफेक्ट कि लेंथेनाइड्स आपस में गुणों में समानता दर्शाते हैं। दूसरा गुणधर्म है इसका कि लेंथेनाइड के क्षारीय गुण। क्षारीय गुण यहाँ उसको कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। जैसे कि अपन ने देखा कि नाभिक के बाद में यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन होता है और बाह्यतम कोश में इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने की वजह से ये आसानी से त्याग देता है, इसलिए इनमें क्षारीय गुण पाया जाता है कि लेंथेनाइड्स के जो आयंस हैं वह आयंस सभी क्षारीय गुणधर्म दर्शाते हैं। और इस क्षारीय गुणधर्म की वजह से इनके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है आपको, पहली प्रॉपर्टी है आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षार के आयन सरलता से शीघ्रता से अपघटित हो जाते हैं। संकुलों का निर्माण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में जब ये धनायन बनाएंगे तो आसानी से क्या बना देंगे, संकुल बना देंगे। इनके ऑक्साइडों का ऊष्मीय अपघटन, जब लेंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनको जब गर्म किए जाएंगे तो ऑक्साइड्स आसानी से विघटित हो जाते हैं। और इनके जो आयन धनायन प्रबल होते हैं, प्रबल छोटे और धनायन होने की वजह से इनमें लवणों की विलेयता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेंथेनाइड +2 से +3 में जा रहा है, या सीरियम +3 से +4 में जा रहा है, तो इनका ऑक्सीकरण होता है आसानी से, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकल जाते हैं। तो आसानी से ऑक्सीकरण होने की वजह से यह अपचायक गुण भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये इनका एक चलो। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि पश्च लेंथेनाइड्स पश्च किसको कहते हैं कि 57 के ऊपर लेंथेनाइड्स है, और यहाँ से लेकर के जो 71 तक जो एलिमेंट्स आएंगे वो लेंथेनाइड के बाद में आते हैं। चूँकि लेंथेनाइड के बाद में आते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांस लेंथेनाइड्स, पश्च लेंथेनाइड्स और पोस्ट लेंथेनाइड्स, कि लेंथेनाइड्स के बाद वाले तत्व। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि लेंथेनाइड के जो बाद वाले तत्व हैं वह असामान्य असंगत व्यवहार क्यों करते हैं। उसका कारण भी यही देखा अभी अपन ने कि जैसे ही 57 के ऊपर आएंगे, 57 पे है लेंथेनाइड, और जैसे यहाँ पर आए लेंथेनाइड्स के पास में
और इनका लेंथेनाइड्स के बाद में यहाँ लेंथेनाइड संकुल लग जाता है और जो आकार बड़ा होता है, ये आकार बड़ा होने के सडनली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड संकुंचन। तो इसके बिहेवियर और इसके बिहेवियर में अब काफ़ी भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर आ जाता है। इसलिए लेंथेनाइड अपनी सीरीज में होते हुए भी अपने बाद वाले तत्वों के साथ में असंगत व्यवहार शो करता है। परमाणु आकार हमने देख ही लिया। ये परमाणु आकार की जो बड़ा था, यहाँ लेंथेनाइड संकुंचन लगा और आकार एकदम से क्या हो जाता है, छोटा, और इनके आकार करीब करीब क्या होते हैं, करीब करीब बराबर कंपेरेबल होते हैं, जो कि इस टेबल में बता रखा है, आगे वाले टेबल के अंदर। ये परमाणु त्रिज्याओं का टेबल है। देखिए कि ये करीब करीब जो त्रिज्या हैं ये वाली, ठीक है, करीब करीब सेम है। और इस टेबल से ही एक आगे की प्रॉपर्टी भी व्याख्या हो जाती है। कब देखिए कि ये तो है प्रथम सीरीज, ठीक है, और द्वितीय और तृतीय सीरीज का परमाणुवीय आकार करीब करीब बराबर है। देखिए सभी तत्वों का देख लीजिए, इस प्रथम से मैच नहीं करता है क्योंकि प्रथम में नहीं है, द्वितीय में नहीं है, तृतीय में आने के बाद में लेंथेनाइड संकुचन लगता है। तो जो आकार क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन की वजह से ये आकार घट करके इतना सा रह जाता है। तो इनका और इनका आकार करीब करीब क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो ये लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव हैं कि इस तरह से ये, ठीक है। तो यही इसका रीज़न भी है कि क्यों द्वितीय और तृतीय श्रेणी के डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे के साथ में समानता रखती है। उसके पश्चात पेज नंबर 4, ये सभी पेज स्टूडेंट्स आमेटा वाली बुक के अंदर हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं। घनत्व जो है, चूँकि इनका आकार करीब करीब समान होता है, ठीक है, आकार समान है, लेकिन भार बढ़ता जा रहा है, भार यहाँ से यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो घनत्व भी इनका हल्का सा क्रमिक रूप से यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ता हुआ अपने को, हल्का सा बढ़ता हुआ अपने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि घनत्व होता है m/v, तो m बढ़ रहा है लेकिन v करीब करीब क्या है, समान है, ठीक है। तो हल्का सा परिवर्तन घनत्व के रूप में अपने को यहाँ पर इसको मिलेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता भी परमाणुवीय आकार के ऊपर निर्भर करती है कि जैसे जैसे आकार छोटा होता जाएगा उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार छोटा हो गया, ठीक है, तो इनकी विद्युत ऋणता भी, अब ये आकार और यूँ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने के उपरांत इनकी विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टी है संकुल निर्माण, तो संकुल निर्माण तो जिस तरह से डी ब्लॉक करते थे उसी तरह से इनका भी संकुल निर्माण होगा। चूँकि छोटा आकार है, छोटा आकार होने की वजह से ये अपना संकुल निर्माण सक्षमतापूर्वक करेंगे, ठीक है। चुंबकीय गुण, जल से क्रिया, क्योंकि ये तीव्र धनायन बनाते हैं जो सक्रिय हैं, तीव्र धनायन बनाने का मतलब ये सक्रिय हो जाते हैं, तो सक्रिय होने की वजह से इनकी विद्युत धनी प्रकृति हो जाती है। विद्युत धनी प्रकृति हो जाती है, सक्रिय होने की वजह से जो भी तत्व सक्रिय है वो जल से ठंडे में ये विक्रिया कर लेता है। जैसे सोडियम को हमने देखा कि सोडियम को ठंडे पानी के साथ में, बिकॉज सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो सोडियम की जगह हम अगर लेंथेनाइड भी क्यों रिएक्टिव है इसको करेंगे तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकाल करके यह जल से भी अभिक्रिया करेगा। अगली प्रॉपर्टी जो इसमें अंदर दे रखी है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का सीधा हमने जो निकाला कि सिस्टम के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस फार्मूले से √n × n+2, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है, उससे उसका चुंबकीय गुण निर्धारित होगा, जिसकी जो यूनिट है वो Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन के अंदर रहेगी, ठीक है।
ऑक्सीकरण और अपचयन विभव, ये तीव्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तीव्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इनके आयनन विभव का मान उच्च ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक में उच्च ऋणात्मक होता है, मतलब कि जितना ऋणात्मक में जाएगा उतनी उनकी ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर हो रही है कि इनका जो ऋणात्मक विभव है वो इनको एक अच्छा इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर भी मदद करता है। उसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो सारे पेजेस हैं, ये सारे पेजेस आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। और जो प्रॉपर्टी हमने डी ब्लॉक के अंदर देखी थी, किसी भी आयन का रंगीन प्रवृत्ति शो करना, रंगीन प्रवृत्ति शो करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम भी बनेगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रम के अंदर भी आप पढ़ोगे दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अगर वह विकिरण का अवशोषण करके स्पेक्ट्रम देता है तो अवशोषण करके क्या करेगा, उसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ है वह उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर एक्साइट हो जाएगा, ये एफ से एफ में जाएगा। जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं गिरेगा, तो जैसे पहले बताया आपको, ग्राउंड स्टेट में गिरेगा तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा रिलेटेड होती है एच न्यू से, और एच न्यू रिलेटेड होता है एच सी बटावा लेमडा से। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है ई इज इक्वल टू एच सी बटावा लेमडा, ये लेमडा तरंग दैर्घ्य हर कलर का अपना फिक्स होता है। तो डी ब्लॉक के आयन भी एफ एफ संक्रमण की वजह से रंगीन प्रकृति के पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल प्रॉपर्टीज है जो करीब करीब पैरेलल चलती है डी ब्लॉक के तत्वों से के पैरेलल ही। ठीक है, तो ये सारा आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू।